नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर के परसूडी निवासी पुतुल सिंह के परसूडी समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन स्वयं मौजूद रहे। कुछ दिनों पूर्व परसूडी निवासी महिला पुतुल सिंह के द्वारा सोशल साइट में आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराकर पुतुल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जहां कार्रवाई करते हुए परसूडी पुलिस द्वारा पुतुल सिंह का वारंट भी निर्गत किया गया। बावजूद इसके वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। वहीं विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस के टीम ने परसूडी समेत विभिन्न थाना क्षेत्र स्थित उनके ठिकानों में छापेमारी की। इस दौरान परसूडी बागबेड़ा थाना प्रभारी समेत महिला व पुरुष जवान मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फरार महिला अभियुक्त पुतुल सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पैगंबर साहब के बारे में सोशल साइट पर पुतुल सिंह के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया। हालांकि इस छापेमारी में पुलिस को निराशा ही हाथ लगी, जहां अब परसूडी पुलिस द्वारा कुर्की की तैयारी की जा रही है। विवादित पोस्ट शेयर किया गया था। एक तो पुतुल सिंह करके एक महिला है, उनके द्वारा जो पैगंबर साहब के मतलब उनके बारे में विवादित पोस्ट किया गया था, तो उस केस में उनको नामजद बनाया गया था। इश्तिहार आदि का हम लोगों ने वारंट निकाल के इश्तिहार आदि का हम लोगों ने तामीला कर दिया। उसके बावजूद भी बात चल रही है, तो अभी हम लोग उनके जहाँ जहाँ उनका घर है और जहाँ पे उनके संभावना हो सकता है उन जगहों पर जाकर अभी हम छापामारी कर रहे हैं हम लोग। ये तकरीबन अभी 20-25 दिन हो गया है। अभी तो वो चीज़ तो नहीं बताया जा सकता है, पर हम लोग को जहाँ पे भी है संदेह वहाँ हम लोग जाकर के अभी छापामारी कर रहे हैं। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि में पूरे विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। वैसे इस बार कोरोना महामारी के कारण रथ को सार्वजनिक नहीं किया गया। केवल नियमों के पूर्ति हेतु यात्रा को मंदिर प्रांगण में ही संपन्न करवाया गया। जमशेदपुर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में इस दौरान भव्य रथ का निर्माण किया गया था, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हुए और मंदिर प्रांगण में ही रथ को भक्तों ने खींचकर प्रभु को भ्रमण करवाया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी पहुंचे, जहां पहले उन्होंने महाप्रभु की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भी रथ को खींचा। इस दौरान सभी महाप्रभु के भक्ति में लीन नजर आए। वैसे कोरोना महामारी और न्यायालय के आदेश के तहत इस बार बड़े पैमाने पर रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। केवल नियमों के पूर्ति हेतु ही मंदिर प्रांगण में ही रथ का भ्रमण करवाया गया। सभी ने मिलकर इस दौरान विश्व में फैले महामारी को दूर करने का आशीष महाप्रभु से मांगा। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा थी। सांकेतिक रूप से वो मौसी बाड़ी गए हैं। क्योंकि कोरोना का संकट काल है, इसलिए इनके मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा संपन्न हुई है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनता को संकट से मुक्ति दिलाए, देश और दुनिया फिर से पुरानी रफ्तार में आए। ये आज हम लोग सभी की अभिलाषा है और भगवान जगन्नाथ से हम सभी की मांग भी यही है कि वे फिर से संसार को पूर्ववत करें, पहली तरह करें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहा एक क्लिनिक का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि पॉल क्लिनिक के नाम से इलाके में कई सालों से यह फर्जी क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जहां झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल हर तरह के मर्ज का इलाज करते थे। वैसे गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम जैसे ही क्लिनिक में छापेमारी करने पहुंची, झोला छाप डॉक्टर एस पॉल बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर चिपक गए। उधर क्लिनिक में छापेमारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। टीम ने डॉक्टर पॉल के आवास से लेकर क्लिनिक के कंपाउंडर सुजीत और विश्वजीत के घर को भी खंगाला, जहां से विभाग को बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज और नकली दवाइयां मिली है। इनके अलावे कई अहम जानकारियां भी विभाग के हाथ लगी। उधर विभागीय दबिश देखकर बिस्तर पर चिपके झोला छाप डॉक्टर
पॉल ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी चौधरी से उनके कार्यालय जाकर मिलने और सिविल सर्जन से फोन पर बात कराने पर बिस्तर से उठ खड़े हुए, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने डॉक्टर पॉल से जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने झोलाछाप डॉक्टर से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट के आदेश की कॉपी मांगी, जिसे झोलाछाप डॉक्टर प्रस्तुत नहीं कर सके। बताया जाता है कि किसी डॉक्टर हांसदा के नाम से क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट की अनुमति है, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं विभागीय कार्रवाई के बाद इलाके के झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। विभाग ने करीब 2 घंटे तक छापेमारी की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गए, साथ ही दवाइयों के सैंपल भी। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस क्लिनिक में अनैतिक रूप से गर्भपात भी कराया जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। बताया जाता है कि झोलाछाप डॉक्टर ने फर्जी तरीके से इलाज के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है और इलाके में रसूख भी रखते हैं। घर पे ये एक क्लिनिक चला रहे हैं और अपना एक इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का कर रहे हैं। उसके आलोक में हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। तो प्रमा फेसिया में ये मिला है कि इनका क्लिनिक जो है इसके घर के अपोजिट है, पॉल क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं और जो संस्थान के मालिक हैं वो भी यहीं पे मौजूद है। उनके द्वारा बताया गया कि क्लिनिक चल रही है और इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी का इनके द्वारा अनुज्ञप्ति की मांग की जाएगी, अगर और अनुज्ञप्ति नहीं दिखा पाते हैं या जितने भी बिल हैं उनकी जो इनवॉइस अगर इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इनके ऊपर प्राथमिकी हो सकती है। जमशेदपुर में गुरुवार को पूरे शहर के तमाम सैलून तथा पार्लर संचालकों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों के आलोक में शांति मार्च निकाला। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द इनके प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को खुलवाए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि लॉकडाउन के शुरुआत से ही इनकी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद हैं और 3 माह बीतने के बाद अब ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को इनके द्वारा शांति मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दुकानों के संचालक एवं उनके आश्रित शामिल हुए। हालांकि शांति मार्च में इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखा। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत तमाम व्यापार से जुड़े दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को खुलवाया गया है, जबकि सैलून एवं पार्लर को अभी बंद रखवाया गया है। इन्होंने कहा कि अपने प्रतिष्ठान के लिए इन्होंने कई तरह के लोन ली हुई है और उनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। साथ ही घर चलाने में अब आफत आ गई है, जबकि पूर्व से ही सभी हाइजीन मेंटेन करते हुए अपने कार्य को करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकार इन्हें शर्तों के आधार पर दुकानें खोलने के आदेश जारी नहीं करे तो आगे इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन की तरफ से है। हमारा हेमंत सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह व्यापारी हर व्यापारी वर्ग को मौका दिया अपने अपने बिजनेस को ओपन करने का, हमें अभी तक ये मौका क्यों नहीं मिला। आपने कपड़ा दुकान खोल दिया, घड़ी और जूता दुकान, हर कैटेगरी को आपने ओपन किया। क्या हमारी जरूरत इस सोसाइटी को नहीं है? क्या हम हमेशा पहले से ही हाइजीन मेंटेन करते हैं, सेफ्टी जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं। हम में से कितनी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर है, जो अकेले घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है, अपने बच्चों का स्कूल फी, कितने तरह के बिजनेस लोन हम लोगों ने ले रखे हैं, घर का लोन है। तो सरकार हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? हम 3 महीने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आज हमारा शांति मोर्चा निकला है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो उग्र आंदोलन रहेगा। जमशेदपुर में भारतीय जन मोर्चा द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ मानगो गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित होकर रस्सी के सहारे टेम्पो को खींचते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने मिलकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का विरोध करते हुए रस्सी के सहारे ऑटो को खींचा। इसके माध्यम से इन्होंने ये संदेश दिया कि कीमतों में इतनी वृद्धि हो गई है कि अब इस तरह से वाहनों का परिचालन होगा। मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि इस वक्त अंतर्राज्यीय बाजार में तेल की कीमत काफी कम है, लेकिन इस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि इसकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई है। ऐसे में आम जनता को इसकी मार झेलनी ही पड़ रही है। इन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से इसके टैक्स को वापस कम किए जाने की मांग की है। बाजार में पेट्रोल
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत काफ़ी घट गई। ये पेट्रोलियम पदार्थ पानी के भाव बिक रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान में इसके दाम में वृद्धि होती जा रही है। इसमें टैक्स सरकार ने इसके ऊपर लगाया है, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होता है, सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है। कोई भी सरकार राज्य की हो या उनको ऐसी स्थिति में जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वैसी हालत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना नहायत हल्की है। इसको कम करना चाहिए ताकि लोगों के पास बचत हो, तो दूसरे कामों में अपने पैसे को लगाएं। इसलिए हम लोग की प्रधानमंत्री से अपील है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो टैक्स बढ़ा है उसको कम करें। डीजल का उपयोग खेती में काफ़ी होता है, सारे पंप ट्रैक्टर ये सब डीजल से चलते हैं, और दिल्ली में तो डीजल ही महंगा हो गया पेट्रोल से। ये समझ नहीं आता है कि राज्य के दूसरे सरकारों की नीति क्या है। तो टैक्स कम करके पेट्रोल का डीजल का दोनों का ही दाम नीचे लाना चाहिए। देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने विगत 18 जून को कोयले के व्यावसायिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन झारखंड राज्य की सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जमशेदपुर के सांसद विद्युद्वरण महतो ने इस नीलामी की प्रक्रिया और इस खनन को पूर्ण रूप से राज्य के हित में बताया और कहा कि राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के 5 राज्यों के 41 खदानों के लिए ये प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। बाकी 4 राज्यों को छोड़कर केवल झारखंड राज्य की सरकार ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है और न्यायालय तक गई है। इस मामले पर जमशेदपुर के सांसद विद्युद्वरण महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के हितों में ये प्रक्रिया अपनाई है और इसमें मिलने वाला राजस्व सीधे राज्य सरकार के पास जाएगी। इसका एक भी हिस्सा केंद्र को नहीं जाएगा, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि माइंस आवंटन के बाद जो भी कंपनी उक्त कार्य को करेगी वो CSR के तहत उक्त क्षेत्र का भी विकास करेगी। साथ ही कम से कम सालाना सभी राज्यों को 20,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति इस प्रक्रिया के तहत होगी। उन्होंने कहा कि बाकी 4 राज्यों ने इस बात को समझा और निर्णय को सही करार देते हुए उसके साथ चलने का निश्चय किया। केवल झारखंड सरकार इस बात को नहीं समझ पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बात को समझनी चाहिए कि इस प्रक्रिया से राज्य का विकास संभव होगा। नीलामी प्रक्रिया जो है अब राज्य से ही हिस्से में जाएगा, इसमें किसी तरह भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए सिर्फ राज्य को ही नीलामी में लाभ होगा। ये जो नीलामी होगा ये राज्य को ही फायदा होगा, क्योंकि भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। राज्य में सालाना लगभग 20,000 करोड़ न्यूनतम राजस्व प्राप्त होगा और इसी का ऑप्शन के लिए दिया। लेकिन दूसरे प्रदेश उड़ीसा अगर हम देखें पेपर और मीडिया के माध्यम से लोग कहीं अपोज नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक बार पुनः विचार करना चाहिए राज्य सरकार को। जितना खनिज संपदा से भरपूर है, ये किसी को दूसरे राज्य में जाकर काम के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उदारता से झारखंड सरकार को इसको विचार करना चाहिए और विचार करके सुप्रीम कोर्ट ना जाके भारत सरकार से पुनः 4 बार बैठक हो, दरगाह पर 10 बार बैठक हो, लेकिन अधिक से अधिक टैक्स आए जिसके राज्य का बेहतर उस पैसे से लोगों का सुविधा मुहैया करे, ताकि एक समृद्ध भारत का जो सपना, उस समृद्ध राज्य हम लोग बना सके। भारत सरकार कॉन्सेप्ट साफ है कि एक पैसा हमारा लेना देना नहीं है, जो पैसा आएगा वो अपने तरफ से उसको खर्च करिए और राज्य को तरक्की और ले जाओ, विकास करें।